स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल मैथ्स क्लिनिक में। मैथ्स क्लिनिक में लगातार हम मैथमेटिक्स के सम को आसान बनाना, मैथ्स को साधारण बनाना और हर स्टूडेंट की जो मैथ्स की थोड़ी बहुत मानसिक बीमारी है उसको दूर करना, यह काम कर रहे हैं। इसीलिए इस चैनल का नाम रखा गया है मैथ्स क्लिनिक, जहां मैथ्स की बीमारियां दूर होती हैं। आज के लेक्चर में आप एक्सपेक्ट करेंगे और आप पाएंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉमर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके कुछ सम्स जो बेहतरीन शॉर्टकट से, अनप्रेसिडेंटेड शॉर्टकट से, जो आप शायद यूज नहीं करते, ऐसे शॉर्टकट से हम सॉल्व करेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 जरूर जाकर एक बार देख लें प्लेलिस्ट में, फिर पार्ट 2 पे आए। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? पार्ट 1 में हमने देखा था कि कोई पैसा अगर सिंपल इंटरेस्ट उस पर लगा हुआ है, यानी पैसे पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो सिंपल इंटरेस्ट है, तो पैसा डबल कितने साल में होगा? मान लीजिए 100 रुपया है, वो सिंपल इंटरेस्ट जैसे बैंक वाले देते हैं, तो 100 रुपया कितने समय में 200 रुपया हो जाएगा? तो उसके लिए शॉर्टकट है कि 100/r ईयर्स में वो पैसा डबल हो जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है, 100/r, और क्वेश्चन में अप्लाई करना है। और क्वेश्चन में वो क्या करते हैं? r की वैल्यू दे देते हैं। r यहां रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा वो पैसा कितने साल में डबल होगा। ट्रिपल होने के लिए 200/r, n टाइम्स के लिए n-1 into 100/r। n टाइम्स मतलब 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ट्रिपल से ज्यादा। अगर 4 टाइम्स होगा तो n की जगह पे 4 रखिएगा, 5 टाइम्स होगा तो n की जगह पे 5 रखिएगा। हालांकि माय डियर स्टूडेंट्स, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वापस मैं रिपीट करता हूं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पार्ट 1 मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वो पार्ट 1 फुर्सत में देख लीजिएगा। ये सारे सम सॉल्व किए। आज क्या सॉल्व करने वाले हैं? आज बहुत बेहतरीन ट्विस्टेड सम सॉल्व करने वाले हैं कि वही पैसे पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने लगा तो पैसा डबल कितने साल में होगा? तो उसका शॉर्टकट यहां पर है कि वो 72/r ईयर्स में डबल होगा। और ये वाला सम मैं ले रहा हूं, ये देखिए यहां AQB जो लिखा है बच्चे, वो एडिशनल क्वेश्चन बैंक है। सो एडिशनल क्वेश्चन बैंक का 6th सम मैं ले रहा हूं। इस 6th सम में कहा है कि सम ऑफ मनी यानी वो पैसा 5%, देखिए यहां कंपाउंड इंटरेस्ट वर्ड मेंशन किया हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट डबल कितने साल में होगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट डबल यानी शॉर्टकट 72/r। अब मैं शॉर्टकट का यूज करता हूं, r के जगह पे क्या रखूंगा? ये देखिए r के जगह पे 5 रख दूंगा, 72/5। कैलसी में जब आप देखते हैं 72/5 वो आता है 14.4 ईयर्स। ठीक है, अब इसको मंथ में कन्वर्ट करना है तो तरीका ये है कि 14 ईयर्स लिखें और पीछे 0.4 ईयर्स जो है बच्चे उसको मंथ में कन्वर्ट कर दो। अब इसको मंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जो डेसिमल में नंबर है साल का, उसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दीजिए। ऐसे जो आंसर आएगा वो मंथ में आएगा। अब आपको पता है ना 12 4 48 होता है, तो मैं यहाँ 48 लिख देता हूं। और यहाँ देखिए डेसिमल एक डिजिट के बाद है, तो यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, तो एग्जैक्टली पता चल गया कि 14 ईयर्स 4 मंथ। और मंथ में जो डेसिमल के बाद आया वो डेज होगा। सो 14 ईयर्स 4 मंथ 8 डेज में वो पैसा डबल। कितना आसान है। ये सम है कंपाउंड इंटरेस्ट डबल, ये शॉर्टकट है, अप्लाई कर दीजिए। लेकिन आपको तो पता है ये इंस्टीट्यूट वाले इतना आसान सम देते नहीं, इनकी खीर सीधी नहीं होती है, ये टेढ़ी खीर से बने लोग हैं। ये बच्चों का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से चेक करके, ठोक बजा करके चार्टेड अकाउंटेंट बनाते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, आप अगर मॉड्यूल के 6th क्वेश्चन में देखेंगे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या क्या दिया है मैं यहां बताता हूं। एक ऑप्शन है 14 ईयर्स 2 मंथ्स और एक ऑप्शन है 14 ईयर्स 3 मंथ। और बाकी के 2 ऑप्शन मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वो 15 ईयर्स है। अब हमारा आंसर इस शॉर्टकट से ऑलरेडी 14 ईयर्स आ चुका है, तो मैं 15 साल वाली बात करता ही नहीं, जाने दीजिए। लेकिन ये 2 ऑप्शन हमारे आंसर से मैच खाते हैं, दे मैच विद आवर आंसर। लेकिन डाउट क्या है मेरे मन में कि 14 ईयर्स के बाद 4 मंथ आया हुआ, वो मैंने 0.4 को इंटू 12 करके निकाल लिया, तो मेरा आंसर आ रहा है 14 ईयर 4 मंथ। और ऑप्शन में कहीं भी देखिए 4 मंथ नहीं दिया है बच्चे। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि सर शॉर्टकट यूज किया, 14 ईयर 4 मंथ आ ही गया, तो यार सर ऐसा करो ना कि वो 4 मंथ के नजदीक कौन है देखो ना, तो ये 3 मंथ वाला सर 4 मंथ के नजदीक है, तो यही टिक कर दो ना सर। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें।
यही डिफरेंस है सीए बनने और थोड़ा एक दो अटेम्प्ट के बाद बनने में, या तकलीफ हो जाती है कुछ लोगों को, क्योंकि हम पढ़ते ठीक से नहीं है। पोटेंशियल तो आप सभी लोगों में है, पढ़ना ठीक से, लेकिन अब पूरा हिंदुस्तान सीखेगा, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान सीखने का हक रखता है। कैसे? कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, शॉर्टकट कभी यूज ना करना। नेवर यूज द शॉर्टकट ऑफ डबल एंड ट्रिपल इन कंपाउंड इंटरेस्ट, बिकॉज when you use shortcut you get the answer but you do not get accurate answer। आपको आंसर मिलता है शॉर्टकट से, लेकिन वो इर्द गिर्द का आंसर मिलता है, एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता, अप्रोक्सीमेट आंसर मिलता है, और ऑप्शन एक्यूरेट आंसर का होता है। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट के समय आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, डबल और ट्रिपल में शॉर्टकट मत यूज करना। सिंपल इंटरेस्ट के लिए जरूर यूज करें आप, ठीक है, और वो पार्ट 1 में देखना सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, और प्लीज मॉड्यूल आपके पास है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का 6 क्वेश्चन देख लो, ये ऑप्शंस है, मैं ऑप्शन भी इरेज कर रहा हूं। खाली याद रखना 2 महीना और 3 महीना है, राइट, और हमारा 14 ईयर 4 महीना आया था, किससे? शॉर्टकट से। तो सर ऑप्शन अगर नहीं यूज करें तो कौन सा मेथड यूज करें हम लोग, वो बता दीजिए। ओके, तो कौन सा मेथड यूज करें? तो देखिए ये मेथड यूज करेंगे, आई विल राइट हियर। पहला स्टेप हम लिखेंगे A is equal to P into 1 plus I raised to n। मैंने ट्रैक चेंज कर दिया है, मैं शॉर्टकट नहीं यूज करूंगा, मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। आपको पता है किसका फॉर्मूला है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। अब हालांकि वो कह रहे हैं कि पैसा डबल हो रहा है, देखिए डबल हो रहा है, मतलब मैंने जो पैसा P यानी प्रिंसिपल, जो पैसा भरा था वो पैसा फ्यूचर में डबल हो गया यानी अमाउंट डबल हो गई। A मतलब अमाउंट यानी फ्यूचर में, तो फ्यूचर में वो डबल हो गई, तो मैं इसको लिख दूंगा डबल ऑफ P। मैंने जितना भरा था उसका डबल हो गया। अगर यही क्वेश्चन समझिए बच्चे ट्रिपल कहा जाए तो ट्रिपल, तो मैं यहाँ 3P लिख दूंगा, ठीक है। यानी कि आपको पता है PP कैंसिल होने वाला है। अच्छा, अब I का मतलब क्या होता है? R/100 रेज़ टू n। आपको पता है ये n क्या है? ये n वही नंबर ऑफ ईयर्स है जो पूछा गया है कि कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो गया, 2 is equal to 1 प्लस r की वैल्यू यहाँ देखिए बच्चे 5 है, 5/100। हमने मेथड चेंज कर दिया है, शॉर्टकट नहीं यूज कर रहे, ठीक है, और उसका फायदा देखिएगा। अब 5/100 कितना हो जाएगा? 0.05। सो 1 प्लस 0.05 कितना हो जाएगा? 1 प्लस ये 0.05 कैलकुलेट देख लेना, तो 1 प्लस 0.05 क्या हो जाएगा? 1.05 रेज़ टू n। ये यहां तक हम आ गए, और अब जहां तक हम आ गए उसको जरा मैं एक बार हाईलाइट कर दूं ऐसे, ये देखिए, ठीक है। और अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक ऐसे इवेंट को, ऐसे फंक्शन को इनवाइट करने जा रहा हूं जिसे देखकर कॉमर्स के कुछ बच्चे मुंह और नाक सिकोड़ने लगते हैं कि सर इसको क्यों बुलाया, ये तो हमें अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए, मैं इनवाइट करने जा रहा हूं लॉग को, लॉग। I will take log on both the side और I will make that log easiest for you. Just be patient. रुके रहिए, देखिए कैसा जादू होता है, log easy हो जाएगा, log आपको प्यारा लगने लगेगा। Boys and girls, log 2 is equal to log of 1.05 raised to n। मैंने दोनों साइड log ले लिया। देखिए आपको पता है log क्या करेगा? log सबसे पहले पावर को नीचे खींच के लाएगा। आपको पता है ना log की एक प्रॉपर्टी होती है, log pulls the power down। तो log pulls the power down, ये जो n है ना इसको नीचे खींच के लाएगा। देखिए n into log, log ने क्या किया? n को नीचे खींच के लाया, log pulls the power down। अब ये जो n पावर था वही नंबर ऑफ ईयर जो हमें निकालना है वो मल्टीपल हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला log इधर नीचे ले लूंगा, तो log 2 अपॉन log ऑफ 1.05 is equal to n। यहां तक पहुंच गए। अब आगे करना क्या है हमें? अब आगे what we have to do? अब हमें log की वैल्यू निकालनी है, log 2 निकालना है और log 1.05 निकालना है। तो बच्चे जो डरते हैं वो क्यों डरते हैं, या log से थोड़ा दूर जाते हैं, तो वो क्यों दूर जाते हैं? क्योंकि log की वैल्यू कैसे निकालनी है उन्हें नहीं समझता है। आज
पूरा हिंदुस्तान ये सीखेगा कि लॉग की वैल्यू हम कैलकुलेटर से कैसे निकालें। जी हां, कैलकुलेटर ट्रिक से लॉग की वैल्यू चुटकी में निकालेंगे बिना मेंटल स्ट्रेस लिए। और एक बार वो वैल्यू आ गई तो आप उस वैल्यू को इस लॉग की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, n का अचूक एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। लेकिन बिफोर आई शो दिस कैलसी ट्रिक टू यू, मैं आपके पास आकर इस कैलसी में कैलकुलेशन दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आप भी सीखेंगे। एक और छोटी बात बताना चाहता हूं कि जनरली हम क्या करते हैं, हम पहले न्यूमरेटर फाइंड आउट करते हैं, फिर डिवाइड बाय क्या करते हैं, डिनोमिनेटर। यहां पर मैं एक छोटा सा स्ट्रैटेजी यूज करने वाला हूं। मैं पहले डिनोमिनेटर फाइंड आउट करूंगा, फिर उस डिनोमिनेटर को मैं इस कंप्यूटर महाशय के ब्रेन में स्टोर कर दूंगा। सब मैं बताऊंगा कैसे करूंगा मैं, यानी ये डिनोमिनेटर कंप्यूटर महाशय के ब्रेन में आ जाएंगे। फिर मैं न्यूमरेटर पे जाऊंगा और न्यूमरेटर निकालने के बाद डिवाइड करने का जब समय आएगा तो मैं कंप्यूटर महाशय, कैलकुलेटर महाशय से पूछूंगा कि भाई साहब आपने जो ब्रेन में नंबर याद रखा था वो वापस प्रस्तुत करें और ये कैलकुलेटर हमारी मदद करेंगे। कैसे, मैं आपके पास आकर दिखाता हूं अभी, राइट नाउ। बट बच्चे पहले डिनोमिनेटर निकालेंगे, राइट, हियर आई कम। तो ये देखिए, ये है कैलसी, मैंने इसको ये ऑन किया, आपको 0 दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने कहा था पहले डिनोमिनेटर निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे डिनोमिनेटर log ऑफ 1.05 है वहां नीचे। तो पहले डिनोमिनेटर 1.05, तो आइए बच्चे ये देखिए, ये देखिए 1, ये देखिए 0.05, आप देख सकते हैं 1.05। रेडी, डिनोमिनेटर को पहला टारगेट किया, अब इसका क्या लेना है, लॉग। अब ध्यान से सुनिएगा, हाउ टू फाइंड लॉग ऑफ दिस नंबर विद द हेल्प ऑफ कैलसी। हियर वी गो। सबसे पहला कैलसी में आप ये रूट वाला साइन ढूंढे, कहां है, देखिए रूट लिखा रहता है, स्क्वायर रूट। इसको 19 बार प्रेस करना है। प्रेस दिस 19 टाइम्स। हियर आई गो, यू कैन ऑल्सो फॉलो विद मी। हियर आई गो, लेट्स फोकस एंड प्रेस इट फॉर 19 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। मैंने इसे 19 टाइम्स रूट प्रेस किया बच्चे, पहले वो नंबर लिया, फिर 19 टाइम रूट प्रेस किया। अब नेक्स्ट कैलसी ट्रिक का देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये माइनस प्रेस करने जा रहा हूं, माइनस, और -1 करूंगा मैं, -1 और इक्वल टू दबा दूंगा। ठीक है, आप मेरे साथ जरूर करें। नंबर लिया, 19 टाइम रूट प्रेस किया, -1 किया, इक्वल टू दबाया, और अब लास्ट स्टेप, और इसी के बाद देखिए लॉग की वैल्यू निकल जाएगी, इनटू दबाया, इनटू, -1 इक्वल टू कर मत, इनटू दबाया, और इनटू मतलब मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। और किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, देखिए 2 2 7 6 9 5। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं नंबर 227695। ये नंबर थोड़ा ऑड नंबर है, इसको याद रखना पड़ेगा बच्चे। ये वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए कहीं पर कि वी हैव टू एट दी एंड मल्टीप्लाई बाय 227695। और अब कैलसी महाराज हमें जादू दिखाने वाले हैं। जैसे ही मैं इक्वल टू दबाऊंगा, इक्वल टू जो नंबर स्क्रीन पर आएगा ये है लॉग ऑफ 1.05। इंटरेस्टिंग बच्चे, लॉग की वैल्यू कैलसी से निकालना। ठीक है, अब हमें log 2 चाहिए, आपको याद है ना, वो न्यूमरेटर में देखिए log 2 है बच्चे। लेकिन log 2 निकालने के पहले जैसे हमने कहा था, हम कैलसी को क्या कहेंगे कि भाई साहब ये नंबर बहुत बड़ा है, 0.021187019775। भाई साहब कैलसी महाराज जी, इस नंबर को आप अपने मस्तिष्क में याद कर लीजिए, जरा याद कर लीजिए। कैलसी को ऑर्डर दीजिए, और कैलसी को ऑर्डर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है, M+ दबाना पड़ेगा। M+ दबाते ही ये नंबर कैलसी ने अपने ब्रेन में स्टोर कर लिया। अब आगे का कोई भी कैलकुलेशन बिंदास्त करिए, आराम से करिए। चलिए अब log 2 निकालते हैं। तो log 2 निकालने के पहले 2 प्रेस करना पड़ेगा, 2, फिर उसका log निकालना पड़ेगा। तो सर 2 प्रेस करेंगे तो नंबर उड़ जाएगा। अरे उड़ने दो, कैलसी महाराज ने अपने मस्तिष्क में इसको याद कर लिया है M+ दबाने के कारण। अब आप एकदम निश्चिंत रहिए, यहां गए 2, अब 2 नंबर आ चुका है, न्यूमरेटर में log 2 है। आइए इसका log निकालते हैं, मौका है फिर से log निकालना है। याद है, प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो कितने बार इसको रूट को दबाना है, 19 टाइम्स। हियर आई गो, यू कैन ऑल्सो डू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। मैंने 19 टाइम्स 2 का रूट दबाया। नेक्स्ट स्टेप याद है? नेक्स्ट स्टेप बच्चे -1 और इक्वल टू ये नंबर आया, और फिर मल्टीप्लाई बाय क्या याद है वो नंबर? 22765 and here I go equal to, look at this number what has come is log 2। और अब इसको डिवाइड करना है, क्योंकि आप बोर्ड पे देख सकते हैं log 2 डिवाइड बाय what? log of 1.05। सो इस नंबर को जो log 2 है कैलसीट्रिक्स से आया, इसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूं। ये देखिए ये डिवाइड बाय व्हाट? अरे वो तो सर log of 1.05 वो तो बहुत पहले किया था हमने, तो नंबर याद नहीं। टेंशन मत लीजिए, कैल्सी महाराज ने याद रखा है। m प्लस दबाया था ना बच्चे, लेकिन अब कैल्सी महाराज को कैसे पता कि आपको नंबर चाहिए वापस? तो नंबर वापस चाहिए तो ये जो MRC लिखा है ना, MRC वो दबाना पड़ेगा। ये देखिए, याद है ना थोड़ा बहुत, यही था ना वो नंबर, MRC आ गया। तो न्यूमरेटर नंबर डिवाइड बाय MRC, और अब इक्वल टू दबा दीजिए। ये देखिए बच्चे आंसर आ गया 14.2080। मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, इस n का आंसर आ गया 14.20। अब आप बताइए कितना एक्यूरेट आंसर आ गया है। पिछली बार शॉर्टकट से आया था 14.4। आइए इस 0.2 को इंटू 12 से मल्टीप्लाई करें मंथ में कन्वर्ट करने के लिए। तो 0.2 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 2 24, 2.4 यानी 14 ईयर्स 2 मंथ एंड 4 डेज। बॉयज एंड गर्ल्स, आपको याद है ना दो ऑप्शन थे, 14 ईयर 2 मंथ और 14 ईयर 3 मंथ। सो एक्यूरेट आंसर क्या है? 14 ईयर 2 मंथ। जबकि बच्चे शॉर्टकट से कर रहे थे तो 14 ईयर 4 मंथ आ रहा था, और उसके नजदीक का एक ऑप्शन 14 ईयर 3 मंथ था। लेकिन एक्चुअली अगर मैनिपुलेट करते तो गलत हो जाते। करेक्ट आंसर है 14 ईयर 2 मंथ। आप प्लीज ये शॉर्टकट्स पे सम सॉल्व करिएगा, मतलब सॉरी ये शॉर्टकट मत यूज करिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। आप ये वाले पैटर्न से ही सम सॉल्व करिएगा लॉग से, और लॉग का ट्रिक मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत आसानी से ये सब सम सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और अगला सम लेने जा रहा हूं। अगला सम आप देखिए, नेक्स्ट सम आप पढ़िए तब तक। ये भी जो है मॉड्यूल का सम है, और ये 7th सम है। नेक्स्ट वाला बच्चे 7, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ये फटाफट। ये 7th सम है एडिशनल क्वेश्चन बैंक का। कह रहे हैं इन हाउ मेनी इयर्स द सम ऑफ मनी ट्रिपल्स 3 टाइम्स। पहले डबल था और वापस कंपाउंड इंटरेस्ट है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिपल शॉर्टकट यूज करें ना, धोखा है, खतरा है बाबू, बुझला कि नहीं। आजकल भोजपुरी बहुत चल रही है। आपको ट्रिपल के लिए शॉर्टकट नहीं यूज करना है तो क्या यहां यूज करते? देखिए ट्रिपल के टाइम बच्चे क्या लिखेंगे? 3p। अरे बुझला कि नहीं है भैया, बुझला यानी समझा कि नहीं? 3p। अब ये देखो p कैंसिल, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट, हर सम कुछ न कुछ सिखाता है। यहां पे जब आप r लिखेंगे r तो अपॉन 100 लिखते हैं ना जनरली। हाँ, यहां 100 नहीं लिख के 200 लिखेंगे। क्यों 200? क्योंकि ये हाफ ईयरली है, मालूम है ना, हाफ ईयरली होता है तो r डिवाइड बाय, अगर क्वार्टरली होता है, अगर वो क्वार्टरली होता तो r डिवाइड बाय 400 करते। ये वो समय है जहां वीडियो पॉज करके आप ये नोट पॉइंट बनाए बच्चे कि हाफ ईयरली के टाइम 200, क्वार्टरली हो तो डिवाइड बाय 400। मंथली अगर दे दे कि कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाइड मंथली तो r डिवाइड बाय 1200 कर देना। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। और r डिवाइड बाय 100 कब करते हैं? जब केवल कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम आ जाए। पर एनम, एक साल में एक ही बार कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई हो तो r अपॉन 100 करना। तो कभी कभी सम में हाफ ईयरली ऐसे वर्ड होते हैं, ध्यान से देखिएगा। और दूसरा यहां ध्यान देना है, n को आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना। हाफ ईयरली होने के कारण डिवाइड बाय 200 और मल्टीप्लाई बाय 2। क्वार्टरली होता तो यहां 400, यहां 4n। मंथली होता तो एक बार फिर से यहां 1200, यहां 12n। ठीक है, तो ये थोड़ा नया सीखने को मिला या रिवाइज करने को मिला। अब आपको पता है ना r की वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखिए r की वैल्यू 5 है, तो मैं यहां लिखता हूं 3 = 1 प्लस, ये देखिए r की जगह पे 5 रख दिया, 200 रेज़ टू 2n, n तो फाइंड आउट करना है।
आइए मैं कैल्सी में से जरा 5/200 निकालता हूं बच्चे। 5 डिवाइड बाई 200, 5 डिवाइड बाई 200 आप भी देख लेना 0.025 आ रहा है। तो ये सम मेरा ऐसा हो गया 3 इज इक्वल टू, ये पूरा आ गया 0.025, 1 के साथ ऐड हो गया 1.025 हो गया, 1 प्लस दिस और रेस टू 2n। अब क्या होगा, अब क्या होगा, कौन आएगा हमारी मदद करने? लॉग। जी हाँ, लॉग आएंगे हमारी मदद करने। ये लोग LOG लॉग, LOG लॉग। बहुत प्यारा मौका, बहुत प्यारा मौका फिर से लॉग का कॉन्सेप्ट सीखने का। घर बैठे बैठे बार बार प्रैक्टिस करके आप लॉग के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। देखिए 2n नीचे आया क्योंकि लॉग पहला काम क्या करता है, लॉग पावर को नीचे उतारता है। 2n मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 1.025 और ये यहां आ जाएगा। जो लोग फास्ट हैं वो फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, नहीं समझा तो रिवाइंड कर सकते हैं। ये देखिए ये आ गया 2n, ठीक है। आइए अब इसकी लॉग वैल्यू निकालते हैं। आइए मैं आपके पास आता हूं। ये देखिए पहले डिनोमिनेटर लेंगे, राइट, याद है ना भैया? पहले डिनोमिनेटर लेंगे, न्यूमरेटर नहीं, उल्टा करेंगे। पहले डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है, लॉग ऑफ 1.025। तो आइए पहले लिख लेता हूं नंबर 1.025। देखिए स्क्रीन पे 1.025 है कि नहीं, ठीक है। अब इसका क्या लेना है, लॉग। कैसे लेंगे लॉग, पहले क्या करते हैं, याद है कि नहीं, √19 टाइम्स दबाते हैं। आइए स्टार्ट करता हूं, √19 टाइम्स दबाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 टाइम्स दबा दिया। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, यहां देखिए माइनस साइन दिख रहा है, माइनस, ये माइनस, ये देखिए 1, ये देखिए इक्वल टू। तो √19 टाइम्स दबा के -1 इक्वल टू क्या। अब लास्ट स्टेप याद है, मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई बाय कौन सा नंबर था, याद है, 2279695 और ये इक्वल टू दबाने से इसकी लॉग वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए लॉग वैल्यू आ गई, 1.025 की लॉग आ गई बच्चे। अब इसको जो है आप कंप्यूटर में स्टोर कर लो, कैल्सी में स्टोर कर लो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कैल्सी में स्टोर करने के लिए M+ दबा लीजिए, स्टोर हो गया। अब आइए न्यूमरेटर लॉग 3 निकालते हैं। तो लॉग 3 निकालने के लिए पहले आप 3 प्रेस करिए, 3 आ गया। अब इसका लॉग निकालना है तो √19 टाइम्स दबाइए। आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 टाइम्स दबा दिया। अब क्या करना है आपको याद है ना, याद है, -1 इक्वल टू कर लिया, -1 इक्वल टू। अब मल्टीप्लाई वाला याद है स्टेप, चलो कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2279695 मल्टीप्लाई किया। अब इक्वल टू दबा दूं, ये आ गया लॉग ऑफ 3, ठीक है। अब ये लॉग 3 को डिवाइड किससे करना है, देख लीजिए बोर्ड पे, देख लीजिए ध्यान से। लॉग 3 को डिवाइड किससे करना है, लॉग 3 को डिवाइड करना है लॉग ऑफ 1.025 से। तो इसको अब मैं करूंगा डिवाइड, ये देखिए डिवाइड। लेकिन सर लॉग ऑफ 1.025 तो बहुत पहले निकाला था, कैल्सी के ब्रेन में है, उसको रिकॉल कैसे करें, रिकॉल कैसे करें, तो MRC दबा के रिकॉल कर दीजिए। MRC दबाने से वो रिकॉल हो गए और डिवाइड करके ये इक्वल टू कर दीजिए। ये देखिए आंसर आ गया क्या, 44.50। तो आपको आंसर आ गया 44.50, 44.50, दैट इज 2n। लेकिन वो 2n होने के कारण जब आप 2 को यहां शिफ्ट करोगे, 2 को यहां, तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। कैल्सी पे इसको जब मैं डिवाइड बाय 2 करता हूं तो मुझे मिलता है 22.25, यानी n की वैल्यू मुझे मिली 22.25। अब बताइए ये 22 इयर्स हो गया और 0.25 को इंटू 12 कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा, एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा, एक्यूरेट एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। इसी के साथ आज का लास्ट सम देखेंगे हम। आप देखिए वो एनुअल बर्थ रेट और डेथ रेट लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई स्टेप नहीं समझा होगा ना बच्चे, तो आप अपना रिवाइंड कर लेना वीडियो को। बहुत अच्छा वीडियो है आज का टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। इसमें सीख रहे हैं लॉग की वैल्यू कैसे रखना है और शॉर्टकट कैसे कैल्सी ट्रिक से लॉग निकालना है। ये देख लीजिए, एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट्स पर 1000 आर 39.4 एंड 19.4। इसका मतलब बर्थ वाला रेट ये है और डेथ वाला रेट ये है। तो मैं यहां लिख देता हूं, बर्थ रेट 19.4, डेथ रेट
सॉरी मैंने बर्थ रेट गलत लिख दिया है, 39.2, डेथ रेट 19.2। अब किसी भी शहर में कितना जन्म होता है, कितनी मृत्यु होती है, अगर आपको नेट पॉपुलेशन चाहिए जो जीवित है उस समय में, उसके लिए आपको बर्थ रेट में से डेथ रेट माइनस करना पड़ेगा। सो अगर मैं माइनस कर लूं माइनस, तो मुझे मिल रहा है 20, एग्जैक्ट 20। तो ये जो 20 मुझे मिला स्टूडेंट्स, ये नेट रेट है, इतना नेट रेट है पॉपुलेशन का। इसमें अगर आप देखें तो ये रेट पर 1000 दिया हुआ है। पर इंग्लिश में जो पर होता है PER पर, उसका मतलब होता है अपॉन। तो अगर मैं इसका रेट निकालूं तो ना 39.4 लूंगा ना 19.4 लूंगा, मैं दोनों का डिफरेंस जो नेट एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है, उस समय जीवित लोग हैं, वो लूंगा, और 20 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि उन्होंने कहा है पर 1000। और आपको पता है परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। जैसे समझिए आपका 1000 मार्क का पेपर एग्जाम का, ऐसा आपके साथ कभी होगा नहीं, मान लीजिए मेरा 1000 मार्क का पेपर है और मुझे 20 मार्क ही मिल गए उस पर, और मेरे पेरेंट्स ने कहा परसेंटेज निकालो, आपको कितना परसेंट मिला। तो हम क्या करते हैं पता है ना, टोटल मार्क नीचे लिखते हैं, जितना मार्क हमें मिला वो न्यूमरेटर में लिखते हैं और इंटू 100 कर देते हैं। इससे क्या आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है। तो देखिए परसेंटेज निकालने का बेहतरीन आसान तरीका, ये 100 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, एंड लुक एट दिस, R is 2 परसेंटेज। बेसिकली ये पॉपुलेशन का जो सम है ना, वो कंपाउंड मैनर से ग्रो होता है ना, कोई भी पॉपुलेशन ग्रोज इन कंपाउंड मैनर। सो ये पैसे के बीच में पॉपुलेशन क्यों आ गया, पैसे में तो समझता है कंपाउंड इंटरेस्ट, पॉपुलेशन ग्रोज इन कंपाउंडेड मैनर, इसलिए पॉपुलेशन का सम भी कंपाउंड इंटरेस्ट में आ गया। अच्छा, पैसे के सम में देखिए 5% दिया हुआ है, यहां भी 5% दिया हुआ है। इसमें सम बनाने वाले ने घुमा डाला, ट्रिक कर दिया, वो परसेंट नहीं दिया कि पॉपुलेशन किस परसेंट से ग्रो हो रहा है, उसको घुमा करके बर्थ रेट और डेथ रेट दे दिया, उसको माइनस करके पर 1000 to 100 करके परसेंट हमने निकाला। ठीक है, तो इतना काम थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया इस सम में। अब इसको मैं इरेज करता हूं, आप नोट कर ही चुके होंगे, नहीं नोट किए तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करें और नोट करें, क्योंकि मैथमेटिक्स केवल सुनने से नहीं होता, मैथमेटिक्स साथ में सॉल्व करने से होता है। इसीलिए इस वीडियो को इस समय आप पॉज करें, अपने नोटबुक में अपने पेन से इस सम को फिर से सॉल्व करें कि सर ने बर्थ रेट लिखा, फिर डेथ रेट लिखा, कैसे माइनस किया, फिर माइनस करके फिर डिवाइड बाय 1000 क्यों किया, इंटू 100 क्यों किया, खुद एक्सपीरियंस करिए। एज यू गो थ्रू यू ग्रो थ्रू। जीवन और मैथ्स दोनों की यही सच्चाई है कि जितना आप गुजरेंगे उतना आप उसमें से बढ़ेंगे, आपको उस रास्ते पे चलना ही पड़ेगा। डोंट जस्ट लिसन, बी इन एक्शन। हियर वी गो नाउ। आप वीडियो को जब रिज्यूम कर चुके होंगे पॉज करने के बाद, तो आप देखेंगे कि अब हम वापस वही पुराना मेथड करेंगे बच्चे, जो हमने पिछले 2 सम में किया था। यहाँ P यानी पॉपुलेशन है, और यहाँ देखिए तो पॉपुलेशन डबल है कि ट्रिपल, क्या बोल रहे हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ डबल लिखा हुआ है, डबल पॉपुलेशन डबल यानी मैं इसको क्या लूंगा 2P, और I होता है R/100, R हमने बड़ी मेहनत से निकाल दिया 2/100, और N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, वही तो निकालना है कि कितने साल में वहां का पॉपुलेशन डबल हो जाएगा। तो आइए PP कैंसिल कर देते हैं, ये 2 और ये 1, और 2/100 इज 0.2 रेज़ टू n। और अब हमारी मदद करने कौन आएंगे, जी हाँ, आपके और मेरे पसंदीदा लॉग महाशय आएंगे। लॉग बुलाइए, हेलो जी लॉग, हेलो जी आप भी लॉग 1.2 रेज़ टू n। लॉग क्या करेंगे, आपने पुराने 2 सम में देख ही लिया है, लॉग इस पावर को नीचे ले लेंगे और ये हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू n इंटू log ऑफ 1.2, n नीचे आ गए, नेक्स्ट स्टेप में log यहां आ जाएगा। अब आपका सम आ गया n इज इक्वल टू log 2 डिवाइड बाय log ऑफ 1.2। अब इसके बाद जो है आप खुद इसका log लेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर का log लेंगे, ठीक है, कैसे लेंगे याद है ना, 1.2 रूट 19 टाइम्स फिर -1 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 2 27695। जो नंबर आया उसको m प्लस दबा देंगे, वो कंप्यूटर स्टोर कर लेगा। फिर log 2 निकालेंगे, वापस 2 लेंगे, रूट 19 टाइम्स -1 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 2 27695। जो नंबर आया उसको डिवाइड बाय MRC करके इनको बुला लेंगे, इज इक्वल टू एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा कि किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट में
पैसा या पॉपुलेशन डबल हो या ट्रिपल हो। ऐसे ही अगर 4 टाइम्स आए बच्चे तो 4 टाइम्स या 4p ले लेना, 5 टाइम्स आए तो 5p ले लेना, p तो कैंसिल होगा ही। चाहे कितने भी टाइम्स आए, चाहे हाफ ईयरली आए, चाहे क्वार्टरली आए, कैसे उसको टैकल करना है, ये आज के वीडियो में हमने देखा। हमारे मैथ्स क्लिनिक में ना कोई नाच होता है, ना कोई गाना होता है। हमारे मैथ्स क्लिनिक में कोई इंटरटेनमेंट नहीं होता है। यहाँ प्योर 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 पढ़ाई होती है, मेहनत से पढ़ाई होती है, क्योंकि पढ़ाई मेहनत से ही की जाती है। मैथ्स क्लिनिक का ध्येय है कि पूरा हिंदुस्तान मैथ्स को सीखे, बार बार सीखे, अपने घर के कंफर्ट में बैठ के सीखे, क्योंकि सीखने पर सबका हक है, सारा हिंदुस्तान सीखेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको लगा कि मेरे प्रयास में थोड़ी भी सच्चाई है, तो एक बार जरूर इसे लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से हमारा चैनल प्रसिद्ध होता है। और इसे जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजें, क्योंकि ये सम बहुत अड़ा टेढ़ा है। आपने देखा इसके ऑप्शंस बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, लेकिन लॉग महाशय और कैलकुलेटर महाशय हमारी मदद करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट क्लास वेरी आई विल बी डिस्कसिंग अनदर शॉर्टकट्स। मैं जितना हो सके एक शॉर्टकट्स के अलग अलग मॉड्यूल, अलग अलग वीडियो बनाकर इस यूट्यूब चैनल पर डालते जाऊंगा। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, लेकिन पार्ट 1 देख के पार्ट 2 देखिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।